सबसे पहले तो मुबारक हो, पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच जीत चुका है। दूसरे नंबर पे आज इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया। आज की दो बड़ी खबरें। सबसे पहले तो पाकिस्तान इंग्लैंड के मुकाबले में मैच जीत चुका है, जो कि एक अनबिलीवेबल मैच रहा और इस वक्त वो दुनिया में पता नहीं कितने नए रिकॉर्ड्स बना चुका है। यानी एक रिकॉर्ड सबसे बड़ा ये कि पहले नंबर पे यानी जो दो ओपनर्स की सबसे लॉन्ग पार्टनरशिप, सबसे लॉन्ग चेस जो है विदाउट एनी आउट, वो किया पाकिस्तान ने। उसके बाद इन दोनों पार्टनर्स यानी रिजवान और बाबर आजम ने 7वीं बार 100 रन्स की पार्टनरशिप करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि बड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि कंटिन्यूअसली 2 मैच श्रीलंका से हारने के बाद और पहला मैच इंग्लैंड से हारने के बाद बड़ा मुश्किल लग रहा था कि पाकिस्तान कोई मैच जीत भी पाएगा। और जब इंग्लैंड ने इतना लंबा टारगेट दे दिया था तो तकरीबन हम हार चुके थे और हम यही सोच रहे थे कि मैच फिनिश हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी टीम ने ये करके दिखाया और ये बेसिकली उन्होंने जवाब दिया है उन तमाम क्रिटिक करने वालों को कि जो ये कह रहे थे कि बाबर आजम सही नहीं खेल रहा, रिजवान सही नहीं खेल रहा, इनको सिर्फ अपने स्कोर्स की पड़ी है, इनको सिर्फ अपने स्टाइल की पड़ी है, तो ये उनके लिए एक खरा जवाब था। दूसरे नंबर पे आज जो सबसे बड़ी खबर रही वो रही कि इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिल गया है तौहीन अदालत केस में। कमरा अदालत में क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा उसकी तफसील सुनाता हूं। आज इमरान खान रोस्ट्रम के करीब वाली सीट पे जाके बैठे और जैसे ही जज साहिबान आए उन्होंने आते ही कहा कि आज सिर्फ और सिर्फ हमें फर्द जुर्म आयद करनी है और कुछ नहीं है। तो उनके वकील हामिद रजा ने रिक्वेस्ट की कि सर इमरान खान कुछ कहना चाहते हैं। जैसा कि इमरान खान पहले भी अपने जलसों में कह चुके हैं कि अगर मुझे लास्ट टाइम रोस्ट्रम पे जाने की इजाजत दी जाती तो शायद मैं माफी मांग लेता। तो ये बयानात तो जज साहिबान तक भी पहुंच चुके होंगे और उन्होंने फिर इजाजत दी इमरान खान को और इमरान खान रोस्ट्रम पे आए। उन्होंने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि यहां तक भी कह दिया, जो कि बहुत बड़ा जुमला था, कि अगर आप कहें तो मैं जज साहिबा से खुद जाके माफी मांगने को तैयार हूं। जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो आपकी मर्जी है, हमारे लिए इतना ही काफी है कि आपने यहां पे माफी मांग ली। और इस तरह से केस को चीफ जस्टिस साहब ने मौखर करते हुए 13 अक्टूबर की डेट दे दी। रिमार्क्स से बजाहिर यही लगता है कि इस केस में रिलीफ मिल चुका है इमरान खान को, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता और 13 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि एक हतमी फैसला, वजाहती फैसला रिलीज होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इस रिलीफ के बाद जो नून लीगी सहाफी हैं, तमाम सहाफी, उनको मिर्चें लग चुकी हैं और शायद बहुत तेज मिर्चें लगी हैं, जिनमें सलीम साफी, मुबश्शिर लुकमान, सैयद तलत हुसैन, गरीदा फारूकी और अंसार अब्बासी हैं। इन्होंने ट्विटर पर एक मुहिम सी जैसे कि चला ली कि ये लाडला है, ये सो एंड सो है और ये वो है, ये वो है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि बेसिकली इमरान खान को अदालती रिलीफ के बाद जो सैयद तलत हुसैन ने कहा कि ये शायद इमरान खान को समझ में आ गया है कि तमाम मुहाज एक वक्त पे नहीं खोले जाते और बेहतर है कि एक मुहाज यानी अदालती मुहाज को बंद करना चाहिए और बाकी मुहाज पे खेलना चाहिए। और जब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे तो नून लीग से बदले निकाल रहे थे, जबकि मेरी नजर में कभी कोई बदला नहीं निकाला। उनकी अपनी जो करतूत है 30 साल हुकूमत में, वो उनको सिर्फ सामने ला रहे थे। वो एहतसाब की बात करते थे, जैसा कि वो हमेशा कहते हैं कि मेरी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है, जो कि सिर्फ इंसाफ पर चलती है। लेकिन क्या होता है कि जो नून लीगी सहाफी हैं, ये हर बात को बहुत अच्छे तरीके से घुमा के और बयान करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है बयान, जो ट्वीट है एक ट्विटर पे गरीदा फारूकी ने दी है, जो कि वैसे भी हमेशा ऐसे ही करती हैं कि एक मुहिम चलाती हैं ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि
फिर लाडला होने का अभाम तो आएगा, और तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी के सजाओं का मदावा कौन करेगा। तो मैडम आप सिर्फ ये बात देख लें कि सिर्फ केस होना काफी नहीं होता है, मेरिट्स होना भी जरूरी है, क्योंकि अदालतें मेरिट पे फैसला सुनाती है, न कि आपकी ख्वाहिशात पर या किसी की भी ख्वाहिशात पर वो फैसला नहीं सुनाती, वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर फैसला सुनाती हैं। आप अगर इस केस का मुआवजा कर रही हैं उन तीनों केसेस के साथ, तो ये शायद आपकी भूल है। एक झूठा केस बनाने के बाद आप कहें कि अदालत उनको रिलीफ भी ना दे, क्योंकि आपने केस बना लिया है और आपने ये दिमाग में तय भी कर लिया है कि इनको नाअहल किया जाएगा, और नहीं हुआ तो आपका दिल टूट गया और उसके बाद आपने लाडले का बयान दे दिया। मुझे ये बताइए कि तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में आज तक इवन शरीफ फैमिली से ज्यादा कोई और लाडला नहीं रहा कोर्स का। बेनजीर खुद फरमाती थी, जब वो सियासत में यानी जब वो हयात थी, तो वो खुद फरमाती थी कि मैं जब भी जाती हूं अदालतों में कुछ भी रिलीफ लेने, मुझे नहीं मिलता, लेकिन ये जाते हैं, इनको कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रिलीफ नहीं मिलता। और हालांकि आप भी ये जानती हैं, पूरी कौम ये जानती है कि उन पर केसेस किस तरह की संगीन केसेस हैं, लेकिन आपको इनको लाडले का खिताब देना है। क्यों? क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया, और वो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके पास एक कानून की मूर्ति है और उसके पास एक तराजू है, तराजू के जिस पलड़े में जितना माल रखा जाएगा आप उसी तरफ की खबरें सुनाती हैं। उसके बाद मुबश्शिर लुकमान, क्या खूब अंदाज है इनका, झूठ को भी इतना प्यारे लफ्जों में परोके और इतने प्यारे अंदाज से बयान करते हैं कि सलूट करने को इनको दिल चाहता है। मुनाफिकत की शायद सारी हदें ये क्रॉस कर चुके हैं। यू टर्न का नाम लेते हैं हमेशा, यू टर्न किसने नहीं किया? सिर्फ एक दिन में, पहला दिन जो शहबाज शरीफ का था, उन्होंने 4 ऐलानात किए जो कि दूसरे दिन ही माशाल्लाह से यू टर्न हो चुके थे, लेकिन आपने कभी उनको नहीं कहा यू टर्न। यू टर्न सभी करते हैं, यू टर्न मैं भी करता हूं। यू टर्न करना एक अच्छी बात है कि अपने फैसलों पे नजरसानी की जाए, न कि ये कि हट धर्मी की जाए कि बस मैंने जो फैसला कर लिया अब इसी पे ही चलना है। तो मैं हमेशा ये सबको कहता हूं, इवन अपने दोस्तों यारों को भी कहता हूं, जब भी उनके साथ बैठता हूं तो यही कहता हूं कि यू टर्न लेना तो कभी भी बुरी बात है ही नहीं, वो तो एक अच्छी बात है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने तमाम जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, उनका दिल तोड़ दिया है कि कहां बहादुरी के किस्से के हमारा लीडर निडर और ये माफी नहीं मांगेगा। ये आप सिर्फ चढ़ाने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब माफी नहीं मांग रहा था तो तब आप ही ने कहा था, आप ही का बयान है कि ये इतनी बड़ाई, इतना मगरूर आदमी है कि ये माफी नहीं मांगता। जब वो माफी मांग ली तो आपने झट सी यू टर्न लिया और अपना एक नया बयानिया बना लिया। हालांकि मैं अगर देखूं कि आपके तमाम जो व्लॉग्स हैं उनमें आप कितने यू टर्न लेते हैं रोजाना की बुनियाद पे, तो शायद गिनने से बात आगे निकल जाएगी। और आप दूसरों को कहते हैं कि यू टर्न लेते हैं। सर, माफी मांगना सबसे बड़ी बहादुरी है। मकसद मेरी नजर में मुझसे कोई माफी मांगता है तो मैं उसको बहादुर समझता हूं, न कि न माफी मांगने पे। लेकिन माफी मांगना अच्छी बात है, मैं भी हमेशा माफी मांगने में पहल करता हूं। कभी भी गलती हो जाए और अगर मुझे उस गलती का एहसास हो, समटाइम्स इंसान है गलती का एहसास नहीं होता है, लेकिन अगर एहसास हो जाए और माफी मांग ली जाए तो ये सबसे बड़ा बहादुरी का काम है। क्या सुनना चाहते हैं, क्या नहीं सुनना चाहते, कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छी राय है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।